हाय, मेरा नाम राखी गुप्ता है और दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आई एम अ नर्सिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स। मेरी डिग्री से शायद बहुत लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। यहाँ पे आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ कोलकाता, जो भी हम लोगों ने कोलकाता का इंसिडेंट जो सुना है, जो देखा है और जो अपने आसपास में जो प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं, हमारे आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब बंद हो गया है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सभी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी लॉज जो बनाए गए हैं अगेंस्ट द रेपिस्ट, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। जो निर्भया केस जो हुआ था हमारे दिल्ली में, उसके बाद से तो लेकर हम लोग वो जस्टिस का तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं हम लोग, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे जस्टिस में 6 या 7 साल या 8 साल 9 साल भी लग जाता है। तो वी कैन इमेजिन कि उन माँ पे क्या बीतता होगा जिसकी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है या फिर होता होगा, और जो चाहती है कि ये लॉ उनकी हेल्प करे। बट उनको हेल्प कब मिलता है? उनकी बेटी जब नहीं रह पाती है या फिर नहीं बच पाती है। निर्भया के केस में भी तो यही हुआ था ना, कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वो बताती रही कि उन्होंने शिनाख्त की कि ये लोग थे जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया है, और तब भी उसको फांसी देने में 6, 7 साल 8 साल तक लग गए, जब सबको ये उम्मीद छोड़ चुका था। और आज जो कोलकाता में जो रेप केस हुआ है, उसके बाद से उस कोलकाता में तो वहाँ के जो लोकल जो है उन्होंने उस केस को दबाने की भी कोशिश की। पहले तो उसको सुसाइड का नाम दे दिया कि नहीं, उन्होंने खुदकुशी की है। फिर सामने आया कि रेप हुआ है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो आया है। लेकिन थैंकफुली हमारा जो यूथ है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी, वो सब आज खड़े हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारी जो भी जिनका भी जो बेटी हैं उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बट आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उसको 6 साल में सज़ा मिलेगी या 7 साल में मिलेगी या 8 साल में मिलेगी, या मुझे नहीं पता कब मिलेगी। बट मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ ना अदर कंट्रीज़ को लेकर, कि भारत ही ऐसा देश है जिसमें इस गुनाह की सज़ा मिलने में इतना वक्त लगता है। बिकॉज अदर कंट्रीज़ भी है जहाँ पे रेपिस्ट को तुरंत ही गोली मार दी जाती है, उनको फांसी हो जाती है तुरंत, इतना समय ही नहीं दिया जाता। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे इस चीज़ को लेकर इतना वक्त लग जाता है, जिसमें उनकी फैमिलीज़, उनके माँ बाप, हमको लगता है कि थोड़े टाइम के बाद तो वो लोग उम्मीद ही छोड़ देते होंगे हमारे समाज के जो लॉ कंडीशंस, जो नॉर्म्स है, उस सब चीज़ों को लेकर। बीइंग इन अ मेडिकल फील्ड, मैं आज एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि व्हेन आई गेट टू नो कि मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहा है मेरे 4th ईयर में। आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट, तो फर्स्ट ईयर से ही फर्स्ट ईयर से ही हमारा क्लिनिकल ड्यूटीज़ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारा जब इंटर्नशिप में हमें पता चला कि हमारी नाइट शिफ्ट भी लगने वाली है, तो वी वर वेरी स्ट्रेस्ड कि हम लोग कैसे करेंगे नाइट शिफ्ट, क्योंकि हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं, कभी हमने किया नहीं। तो अब बिना किए हम लोग का क्लिनिकल आवर्स पूरा नहीं होगा, और हमारी नाइट शिफ्ट का जो टाइमिंग था वो रात के 8 PM से लेके सुबह के 7 AM तक था। व्हेन आई शेयर दिस विथ माय पेरेंट्स, दे वर ऑल स्ट्रेस्ड कि कैसे जाओगी, कैसे करोगी, सेफ़ है कि नहीं है। बट उनको ये था कि मेरी बेटी एक अच्छे कॉलेज में है, एक अच्छे हॉस्पिटल में है, तो वहाँ सेफ्टी होगा, देखने के लिए लोग हैं,
वो सब ध्यान रखेंगे मेरी बेटी का। तो व्हेन माई इंटर्नशिप गॉट स्टार्टेड, तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट नाइट शिफ्ट था। देन माई पापा कॉल मी कि बेटा जा रही हो, खाना खा ली? हम बोले कि हाँ पापा खा लिया मैंने खाना, मैं रास्ते में हूँ, मैं जा रही हूँ। मैं अपने कैंपस में एंटर हुई, मैंने ऑटो लिया वहाँ से। फिर पापा से बात हो रही थी तब मेरी, तो कैंपस में एंटर हुई तब भी उन्होंने फ़ोन नहीं रखा। उन्होंने फ़ोन रखा तब जब जो मेरा वार्ड जहाँ पे मेरी ड्यूटीज़ लगी थी वहाँ पे मैं गई, तब उन्होंने बोला कि हाँ मैं अब रखता हूँ, अब तुम सेफ़ हो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम वहाँ पहुँच गई हो, कि मैं अब रखता हूँ, तुम अच्छे से ध्यान रखना, कि अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब तुम्हें अच्छे से देखेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम पे अगर ये केसेस हुआ रहता, उस टाइम पे अगर कोई ऐसा भी केस आया रहता एक भी, तो मुझे नहीं लगता कि आज कि मैं अपना इंटर्नशिप आवर्स भी कंप्लीट कर पाती। क्योंकि किसके पेरेंट्स होंगे जो ये सब कुछ देखकर अपनी बेटी को नाइट शिफ्ट पे भेजेंगे कि हाँ बेटी तुम जाओ नाइट शिफ्ट कंप्लीट करो अपना। अगर मैं अब ज़ोर ज़बरदस्ती से पापा को समझा भी लेती कि नहीं पापा कुछ नहीं होगा, सब यहाँ ठीक है, तो मान लीजिए वो मुझे अलाउ कर भी देते, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो रात भर सो पाते? मेरी मम्मी मुझे रात में 10 बार फ़ोन नहीं करती कि 2 बज गया, मेरी बेटी सोई है कि नहीं है, जगह मिला है कि नहीं मिला है। एंड वी ऑल नो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या जगह मिलती है एक स्टाफ को सोने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं नीचे मैट्रेस लगा के सोती थी, विदाउट एनी पिलो, विदाउट एनी चादर। हमें बस एक मैट्रेस दे दिया जाता था कि इस पे सो जाओ। गर्मी में इतनी गर्मी होती थी, लेकिन एक मन में सेटिस्फेक्शन रहता था कि हम लोग अपना क्लिनिकल आवर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हमें कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, तो वी वर ऑल सेटिस्फाइड। बट हमारे उस कंडीशन को सोच के देखती हूँ, अगर कोई ऐसा एक भी केस आया रहता और हमारे पेरेंट्स क्या सो पाते रात में? उनको नींद आती कि पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं होगी? तो मैं बस इतना क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी हम लोगों ने 15 अगस्त सेलिब्रेट कर लिया, फ्लैग होस्ट हो गया, सब कुछ हो गया, बट एक सेफ्टी पर्पस से देखा जाए तो क्या ये कंट्री अभी भी आज़ाद है? आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस, कि जहाँ एक औरत को अपने ही कंट्री में रात में आने को डर लगता है, रात को चलते चलते किसी कार की शीशे नीचे नहीं होती। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब एक बार मैं अपनी ड्यूटी से आ रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड, तो अराउंड कितना टाइम हो रहा होगा, हमारी इवनिंग शिफ्ट लगती थी 8 बजे रात तक, 8 PM तक हमारी इवनिंग शिफ्ट लगती थी, 7 या 8 बजे तक लगती थी, हम लोग लौटते थे। आप सोचिए 8 PM में कितना चहल पहल रहता था रोड पे। लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे मुंह पे कार रोक देते थे, अपना शीशा नीचा करके पूछते थे कि मैं आपको कहीं छोड़ दूँ, और हम लोग बहुत डर जाते थे, मैं और मेरी फ्रेंड्स, कि क्या करें। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ, तो मैं तो उस दिन अपने हॉस्टल भी नहीं गई, मैं तो अपने फ्रेंड के यहाँ ही रुक गई, जो आसपास में घर था, जिनका हॉस्टल था आसपास में, मैं तो उनके यहाँ ही रुक गई। तो आप ये सोचो कि मेंटली कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होंगी मैं उस टाइम पे। मुझे नेक्स्ट डे मुझे रोड पे जाने में भी डर लग रहा था कि क्या पता वो कहीं खड़ा ना हो कहीं आगे जाके। तो अगर आज़ादी ऐसी होती है तो मुझे नहीं पता कि हमारा देश आज़ाद है या नहीं है। जो भी कोलकाता में जो केसेस हुए, बिहार में अभी एक 14 या 15 साल की लड़की के साथ जो भी हुआ है, फिर अभी एक नर्सिंग स्टाफ की डेथ हुई है जिनका रेप करके फेंक दिया गया उनको, वो अपनी ड्यूटी से लौट रही थी। देहरादून का केस है ये, उत्तरांचल देहरादून का केस है, उत्तराखंड का आई गेस। तो ये सब केसेस तो रुक नहीं रही है। तो अब एक ही चीज़ हो सकता है, या तो गवर्नमेंट या तो सरकार अपने रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस लाए कि इस गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है। क्योंकि स्ट्रिक्ट अगर रूल होगा तो लोगों के अंदर ये डर
अपने आप आ जाएगा। लोग ये चीज़ करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि इस चीज़ का क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं उनके लाइफ में। नहीं तो लोग ऐसे ही बेखौफ घूमते रहते हैं। फिर तो आसपास में हमारे इतने सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा। It's high time to speak and to talk about the sex education, the molestation and the sexual assault जिनके साथ हो रहा है या फिर जिनके साथ हो चुका है। Please speak about this with your partner, with your colleagues and anyone जिनके साथ आप comfortable है, because this is not the thing जिसको छुपा के रखी जाए। इट्स द थिंग कि जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर आज हम बात करेंगे तभी हम अपने आगे आने वाले जनरेशन को एजुकेट कर पाएंगे इन सब चीज़ों को लेकर। बिकॉज वी आर विमेन और हमारे बच्चे होंगे, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, दोनों को इक्वल नॉलेज होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर, ताकि औरत को आगे चल के कोई ऑब्जेक्टिफाई ना कर पाए इन सब चीज़ों को लेकर। आज किसी डॉक्टर के साथ ये चीज़ हुआ है, किसी नर्स के साथ ये सब चीज़ हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है। और आए दिन सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन का केसेस तो हम लोग देखते ही रहते हैं। मेरे साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सो आई रिक्वेस्ट कि इस चीज़ पे बात कीजिए, शेयर कीजिए। सो एट लास्ट मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि मुझे कोई ये बता दो कि मैं कहाँ सेफ़ हूँ, कौन से वर्क प्लेस पे काम करूँ जहाँ ये सब चीज़ें हमें फेस ना करना पड़े, और हमारा देश आज़ाद कैसे है। मुझे बस इतना जानना है। अगर किसी के पास आंसर हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। थैंक यू।